उसके बाद अनिल थापा जी आगे 4-5 कांस्टेबल लेके वो आगे तो उल्टा हमें गाली गलौज करने लगे। आपने क्या तमाशा मचा के रखा हुआ है, आपने ये क्या किया। तू कौन होती है सर? उन्होंने मेरा हाथ खींच के साइड पे मारा, मेरे कपड़े यहाँ से खींच के साइड पे और मेरा सर दीवार पे मारा सर। किसने किया? सर अनिल थापा जी ने। उसके बाद हम चौकी में आए, हमने बोला सर हमारी एप्लीकेशन लीजिएगा। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन कोई नहीं ली, हमें धक्के मारते उन्होंने चौकी से बाहर निकाला। अंदर से चिल्ला रहा था मेरा भाई। मैंने बोला सर मेरे को मेरे भाई को देखने दो, मेरे पास बेल है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जिसपे इनको मैंने बोला है कि हमारे पास बेल है, आप हमारी बेल चेक करो। जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया हेलमेट के साथ, वो पार्टी को उन्होंने कुर्सियाँ दी हुई बिठाया हुआ ऐसे मेहमानों की तरह। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज तो झूठ नहीं बोल सकती। इन्होंने एक साइड की क्लिप पे काट काट के जो अलग अलग मीडिया वालों को दी हुई है, अलग अलग काट काट के इन्होंने हमसे तो नहीं पूछा, ना किसी मीडिया वाले ने पूछा, ना यहाँ के अनिल थापा जी ने पूछा आके हमसे बात तक नहीं की। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है कि एक बार भी इन्होंने आके हमसे बात नहीं की। इंसाफ चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं। अनिल थापा हाय हाय, अनिल थापा हाय हाय, अनिल थापा हाय हाय, हम क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं। अनिल थापा हाय हाय, अनिल थापा अनिल थापा हाय हाय, हम क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं। तो निशान मारेगा ना।
जी क्या मसला हुआ आपका एलईडी को लेकर जो इतना बड़ा विवाद हो गया? कल के दिन क्या ऐसी बात होगी जिसमें आपने आज मीडिया वालों को बुलाया? सर विवाद कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा नॉर्मल सा किस्सा है एलईडी का। एक शुभम आनंद नाम का लड़का है और उसने एमआई की एलईडी ली है हमसे। तो क्या बोलते हैं, उसने 2-3 महीने चलाई हुई है। तो क्या हुआ कि उसकी अचानक ख़राब होगी, बंद होगी। तो जैसे बंद होगी तो वो हमारे पास आया, वो कहने लगा कि ये मत मेरी कंप्लेंट लिखवा दो, तो प्लीज़ मैम इसे आप वो कर दो, ठीक करवा देना। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, इसके लिए हमें टाइम पीरियड कंपनी मांगती है, तो आपको 4-5 दिन लग जाएंगे, उसके आपको मंगलवार को एलईडी मिल जाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि हाथापाई आपकी वो दुकान है जहाँ पर ये हाथापाई हुई? सर मेरी शॉप है, वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने इनको टाइम दिया मंगलवार को, इन्होंने मंगलवार से पहले एक मुझे कॉल थ्रेड दिया हुआ है कि मैं आपको जानलेवा हमला करूँगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है सर। तो उसके बाद ये हस्बैंड वाइफ आ गए सर मंगलवार को, कोई 8 साढ़े 8 बजे के करीब हमारी शॉप के अंदर आए, ना कि हम इनके घर गए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या बात हुई थी? सर बात ये हुई है कि इन्होंने बहुत हमारे साथ बदतमीज़ी की है। हमने इनको कहा कि आप बैठो, बैठ के अंदर बात करो। सर आपकी आई हुई है, इन्होंने बहुत हमारे से गाली गलौज किया, बदतमीज़ी की है। जब इन्होंने 15-20 मिनट इतनी हालत बुरी कर दी, वहाँ पे बाज़ार आगे पीछे लोग देखने शुरू हो गए। हमें भी इंसल्ट फील हुई कि हमारी एक शॉप है, इज़्ज़तदार लोग हैं हम, कि हमारी शॉप में ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। तो मैंने इनको बोला कि आप अंदर आइए, इन्होंने अंदर नहीं आए, इन्होंने गाली गलौज पे ये उतर आए। तो सर जब हाथापाई शुरू होगी, वो दूसरी पार्टी सर हमारे ऊपर हेलमेटों से वार करने लगी। बीच में क्या हो गया, 10-15 मिनट उन्होंने मेरे बेटे को भी मारा हेलमेट से, मेरे हस्बैंड को भी मारा। और उसके बीच में मैं अपना बचाव पक्ष करने के लिए आगे गई। मैंने उनको बोला कि क्या हो रहा है। जैसे मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ कि ये अत्याचार हो रहा है, तो उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया और मैं नीचे गिर गई। उसमें क्या हुआ कि वो मार धाड़ करके, तो जब सर देखिए आप, जब किसी को कोई मारता है उसने सेल्फ डिफेंस तो करना ही है अपना। जब मैं बीच में आई सेल्फ डिफेंस करने के लिए, तो इन्होंने मेरे ऊपर भी हाथ, बहुत इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, इन लेडीज़ ने, जेंट्स ने। फ़ोन नहीं किया? सर मैंने बहुत सारे पुलिस को फ़ोन किया। अनिल थापा जी हमारे यहाँ पे लगे हैं रिहाड़ी चौकी में। मैंने मैं पहली लेडी हूँ जो मैंने अनिल थापा जी को फ़ोन किया, सर जल्दी आइए, यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है। तो ये जनाब मुझे कहते रहे, मैडम जी यहाँ जाम लगा है, मैं जाम निकाल रहा हूँ, आप भी जाम निकालो। तो जब वो पार्टी तब निकल गई थी, मार कटाई करके वो निकल गई थी यहाँ से। तो उसके बाद अनिल थापा जी आगे 4-5 कांस्टेबल लेके वो आगे, तो उल्टा हमें गाली गलौज करने लगे, आपने क्या तमाशा मचा के रखा हुआ है, आपने ये क्या किया। मैंने कहा सर हमने कुछ नहीं किया, आप हमारी फुटेज देखिए। और ये फलाने नाम का लड़का है, फलानी औरतें इधर आई, उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, हमारे साथ मारपीट की, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की सर। ये करके हम 10-15 मिनट उनके पास खड़े रहे। उसके बाद हम चौकी में आए, हमने बोला सर हमारी एप्लीकेशन लीजिएगा। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन कोई नहीं ली, हमें धक्के मारते उन्होंने चौकी से बाहर निकाला। और दूसरी पार्टी को, जो सेकंड पार्टी जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया हेलमेट के साथ, वो पार्टी को उन्होंने कुर्सियां दी हुई, बिठाया हुआ ऐसे मेहमानों की तरह। तो हमारा कोई उन्होंने सुनवाई नहीं की। तो फिर हमने MLC भी करवाई थी सर। हमने ये भी बोलते जाओ आप कोर्ट में, मैंने जिसका पर्चा लगाना था मैंने लगा लिया, आप जाओ कोर्ट में, आपका कोर्ट में। ये सारे अनिल थापा जी हैं PP रिहाड़ी में, उन साहब ने हमें कहा और हमारे साथ बहुत बदसलूकी की। सर जब पुलिस आई वहाँ पे, तो मेरे बेटे को जबरन उठा के लेने की कोशिश की उन्होंने। जब लेके चले गए, एंट्री स्वेटरी बेल हमारे पास थी, सर ने कुछ नहीं किया। पहले से हमारा नाका लगाया था, पहले 4-6 बंदे भेजे वहाँ पे, एक पीली जिप्सी थी, एक वाइट कलर की जिप्सी। क्या हम कोई गुंडे बदमाश हैं? हम एक नागरिक हैं हिंदुस्तान के। मैं मोदी जी को भी बोलूँगी, ये कौन सा शासन चल रहा है कि किसी को बंदे को ज़्यादा जबरन तंग करना है, या किसी को मार कटाई करनी, उसकी सुनवाई नहीं करनी है। तो जब मेरे बेटे को उठा के लेके आए, इन्होंने बहुत स्लैपों के साथ मेरे बेटे को मारा और इन बच्चे का पर्स भी छीन लिया। तो जब मेरी बड़ी बेटी को पता चला, मेरी बेटी दौड़ के भाग के पीछे आई। तो मेरी बेटी ने कहा सर प्लीज़ मेरे भैया को क्यों ले रहे हो। तो मेरी बेटी पे इन्होंने बाल भी पूटे और इन्होंने नाखून के साथ मेरी बेटी को, अनिल थापा जी ने ब्लड भी दिखाया, बहुत सारा खून हुई है मेरी बेटी। आप सर देख सकते हैं मेरी बेटी का, इन्होंने बहुत सारा ब्लड भी लिया हुआ है। आपका नाम? सर मेरा नाम है श्रुति खजूरिया।
क्या बात हुई जब आपके ब्रदर को पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, तो आपने क्या कहा उनसे? सर जब मेरे को पता चला मेरे भाई को इन्होंने उठा लिया, मेरी छोटी बहन रो रही थी वहाँ पे अकेले। सर जैसे मैं यहाँ पे आई मेरा भाई यहाँ पे नहीं था, इन्होंने उसको रास्ते में बहुत मारा हुआ था, उसका गला पूरा छिला हुआ था। जब मैंने देखा यहाँ पर आकर मैंने उसको पूछा भैया क्या हुआ, मैंने कहा सर जब हमारे पास बेल थी आप उसको क्यों उठा के लाए, वो आपको बेल दिखा रहा था। सर इन्होंने उस टाइम बोला तू कौन होती है। सर उन्होंने मेरा हाथ खींच के साइड पे मारा, मेरे कपड़े यहाँ से खींच के साइड पे और मेरा सर दीवार पे मारा। सर मेरी ये किसने किया आपके साथ? सर अनिल थापा जी ने। सर ने कहा तू कौन होती है, दफ़ा यहाँ से। सर मेरे को धक्का मार के इन्होंने ये हाथ में मेरे लगी हुई है, इनके नाखून के निशान भी हैं। सर उसके बाद इन्होंने अंदर से चौकी से ताला लगा दिया, मुझे अंदर नहीं आने दिया। इन्होंने अंदर से चिल्ला रहा था मेरा भाई। मैंने बोला सर मेरे को मेरे भाई को देखने दो, मेरे पास बेल है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जिसपे इनको मैंने बोला है कि हमारे पास बेल है, आप हमारी बेल चेक करो। सर ये अंदर मेरे भाई को मार मूर के 5 मिनट के बाद बाहर चले गए, मैं नीचे गिरी हुई थी। दूसरी पार्टी जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही है मीडिया के माध्यम से कि आपने उनके साथ हाथापाई की है। आप सब? सर मैं तो वहाँ पे थी भी नहीं, सर मैं वहाँ पर थी नहीं जब लड़ाई हो रही थी, मैं तब भी चाय लेकर आई थी क्योंकि शाम को मैं हमेशा अपनी दुकान पे चाय लेकर आती हूँ। सर जैसे मैं वहाँ पर आई वहाँ पे हंगामा मचा हुआ था, ये गाली गलौज कर रहे थे जो थे अनिल थापा जी मेरे फादर के साथ। जब जैसे ही हमारी कोई साथ वाली दुकान पे चले गए, वहाँ से फुटेज वगैरह देखी इन्होंने, हमारे पास आके फुटेज नहीं देखी इन्होंने। एक बार हमने इनको बोला सर हमारे पास फुटेज देखो, इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, हमसे गाली गलौज की, आपने गंद डाला, आप गंदे लोग हो, ये है वो है। जैसे कि आपके ब्रदर को जब उठा के गए तो दूसरी पार्टी कह रही कि आपके भाई ने, आपके फादर ने उनको मारा है। सर हमारे पास भी फुटेज है, हमारे भाई ने अपने आप को जब सेल्फ डिफेंस तो करना ही है जब कोई अगला मारेगा हेलमेट के साथ। कल को मेरी मदर का पाँव टूटा है, मेरे पापा का नाक टूटा है, मेरे भाई के सिर पे लगी हुई है, हेलमेटों से उसके ऊपर वार हुआ है। जी सर मैंने अपनी खुद की भी MLC करवाई है, मैंने अपनी मदर की, अपने ब्रदर की, अपने फादर की, सबकी करवाई है। सर ये हम सब बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। हम अब आप क्या अपील करते हैं? सर हम अपील करते हैं आप दोनों तरफ की CCTV जो फुटेज है वो दोनों तरफ से देखिए। और उल्टा सर ना मेरा भाई कोई गुंडा है ना कोई बदमाश है, वो सुबह अपने 9 बजे दुकान खोलता है, 11 बजे दुकान बंद करता है। एक छुट्टी होती है जो हर किसी को जायज़ है कि संडे की छुट्टी होती है, वो पूरे दिन दुकान पे होता है। 40 साल हो गए मेरे पापा को काम करते, आज तक ये चीज़ नहीं आई है। सर हमारे पास रिकॉर्डिंग उस बदतमीज़ लड़के ने इतनी बदतमीज़ी की है, मेरे पापा ने तब भी इसको बोला कि तू मेरे बेटे के समान है, तू मेरे साथ बदतमीज़ी करा, मैं आपको बताऊँगा, मैंने अगर इतने की LED ली है मैं पूरा बदला लूँगा आपसे, मैं ये कर दूँगा, मैं वो करता हूँ। उस 2 दिन के बाद आके इन्होंने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की हुई है कि हिसाब नहीं किसी चीज़ का। सर जैसे इन्होंने हमारे ऊपर गलत FIR लगाई हुई है, ना इन्होंने हमारी बात सुनी, इन्होंने सिर्फ एक पार्टी की बात सुनी ना हमारी। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो CCTV फुटेज तो झूठ नहीं बोल सकती। इन्होंने एक साइड की क्लिप पे काट के जो अलग अलग मीडिया वालों को दी हुई है, अलग अलग काट के इन्होंने हमसे तो नहीं पूछा, ना किसी मीडिया वाले ने पूछा, ना यहाँ के अनिल थापा जी ने पूछा आके हमसे बात तक नहीं की। हमारे पास CCTV फुटेज है कि एक बार भी इन्होंने आके हमसे बात नहीं की, हमसे फुटेज नहीं मांगी, कुछ भी नहीं। सर हमारी CCTV फुटेज में भी सब कुछ है कि किसको घसीटा गया है, किसको चप्पलें दिखाई गई हैं, किसको मारा हुआ है, वल्गर लैंग्वेज किसको यूज़ किया, हेलमेट किसको मारे गए हुए हैं। सर वो तो नहीं देखा इन्होंने, वो तो आगे पीछे मीडिया वालों ने नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला इन्होंने। अब सर हम अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमारी भी CCTV फुटेज देखी जाए, तो हमारी भी देखी जाए, हमारा भी पता लगे किसने चप्पलें मारी है, किसने घसीटा है, किसको लगी है, किसने वर्गल लैंग्वेज यूज़ की गई है। सर तो मैं अब ये अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारे खिलाफ झूठी FIR लिखाई गई है वो उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमसे कोई CCTV फुटेज नहीं ली, हमसे कोई बात नहीं की, हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं ली। सर हमारी देख के पूरा सच का वो निकाला जाए कि किसने क्या किया है, हमारा भी संज्ञान में लेना चाहिए इनको।